Diagonal of a square is 14 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर ले लें, उसका डायगोनल का मतलब होता है कि उसको तिरछी तरह काटना, ऑपोजिट साइड्स को मिला देना। ये आपका डायगोनल आ गया। इसकी उन्होंने लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये स्क्वायर है ओवरऑल, तो जो आपकी लेंथ इसकी होगी वही ये होगी, और जो ये होगी और वही ये होगी, क्योंकि सारा स्क्वायर है। तो अगर आप सिर्फ इस चीज को फोकस करें तो ये आपके पास बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो 14 सेंटीमीटर वाली साइड है ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, और ये क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। तो ये आपका जनरल फार्मूला होता है। सी मतलब हाइपोटेन्यूज, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो वो इधर आ जाएगी। और बाकी ए और बी आपके पास आल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या बेस होती है, यानी कि ये एक्स और बेस स्क्वायर यानी कि ये एक्स। 14 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 196। ये यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 को इस साइड पे ले आए, डिवाइड कर दें, तो x 98 का आपने बेसिकली स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि आप इस साइड से स्क्वायर खत्म कर रहे हैं तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9.89 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो अब ये जो चीज़ आई है आपके पास, ये आपके पास आई है स्क्वायर की लेंथ। तो बेसिकली x क्या हो जाएगा, ये आपके पास लेंथ है। निकालना क्या चाहते हैं आप इस स्क्वायर का एरिया निकालना चाहते हैं। तो जब भी हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 9.89 को इसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9.89 मल्टीप्लाई बाय 9.89, तो 97.8। और यहाँ आपका यूनिट होगा वो चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, इसमें हो सकता है कि आपका आंसर एग्जैक्ट ना आ रहा हो, तो उसमें कोई मसले की बात नहीं होती। ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके आप उसको लिख सकते हैं। जो पिछला 6 क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर मेरा आंसर आया था 97.8, बुक के अंदर आंसर 98 है, तो दोनों वैलिड आंसर्स हैं, क्योंकि 97.8 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो भी 98 भी बन जाता है। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट करते हैं। इसमें आपने एरिया निकालना ट्राइंगल्स का। तो एरिया के लिए जब 3 साइड्स गिवन होती हैं तो आपके पास एक फार्मूला होता है, हीरोस फार्मूला, तो हम वो यूज करते हैं। वो कुछ इस तरह का होता है, डेल डेल रिप्रेजेंट करता है एरिया को, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ऊपर आपके पास होता है स्क्वायर रूट। अब ए बी सी, ये जो बीच में ए बी सी लिखा हुआ है ये तो
होती हैं आपकी साइड्स, यानी कि 120 आप इसको ए कह देंगे, 150 को आप कह देंगे बी और 200 को आप कह देंगे सी। तो ए, बी और सी का मसला तो हल हो गया। एस क्या है? एस के लिए अलग फार्मूला होता है। अगर आपने एस निकालना होता है, वो होता है कि आपकी जो तीनों साइड्स होती हैं उनको आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एस निकालते हैं जब भी आप एरिया निकालते हैं ट्राइंगल्स का। तो पहले पार्ट में 120, 150 और 200 है, तो 120 ए है प्लस बी 150 प्लस सी 200, इन सब को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 120 प्लस 150 प्लस 200 470 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा 235 सेंटीमीटर। जो बेसिकली यहाँ यूनिट मैंने लगाया है वो वही है जो यहाँ आ रहा है। अगर यहाँ डेसीमीटर आ रहा होता तो मैंने यहाँ भी डेसीमीटर ही लगाना था। अब आपके पास एस आ गया है 235, तो वही आप यूज करेंगे। टू 235 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 120। एस माइनस बी 150। एस माइनस सी आपके पास हमने क्या कहा था? 200। इसके ऊपर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। ये सिंपल सब्ट्रैक्शन वाला काम है। इसको बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि ये आसान सी सब्ट्रैक्शन है, आसान सी मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगा के साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर सारी वैल्यूज डालें और डायरेक्ट आंसर निकालें। ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखने में वो शायद आसान लगेगा आपको कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स का ही फ़ायदा होता है कि जब आप एक एक स्टेप लिखते हैं उसमें फ़ायदा ऐसे होता है कि अगर कहीं खुदा न खास्ता गलती हो जाए तो आप वो फ़ौरन डिटरमिन कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे किस स्टेप में गलती आई। अब क्योंकि हमारा जो यूनिट चल रहे थे वो सेंटीमीटर चल रहे थे, तो जो एरिया का यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो 5 की वजह से ये राउंड ऑफ होके 6 जो है आखिरी ये बन जाएगा 7। ये आपका एरिया आ गया ट्राइंगल का। इसका सेकंड पार्ट है, सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम एस निकालेंगे जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो 50 प्लस 78 प्लस 112 डिवाइडेड बाय 2। तो 240 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हो जाएगा 120। अब ये क्योंकि यूनिट आपका डेसीमीटर है डीएम, तो आप वही यूनिट एस वाली वैल्यू के साथ लगाएंगे।
अब आगे हम हीरोज फार्मूला लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ कि जब भी आप ये क्वेश्चंस करते हैं जितनी मर्जी दफ़ा करें, फार्मूलाज हर दफ़ा लिखें। उससे आप ही का फ़ायदा होगा कि आपको उसी प्रोसेस के अंदर फार्मूलाज याद हो जाएंगे। उसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी दफ़ा आप लिख रहे होंगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। एक दो दफ़ा लिखेंगे और उसके बाद जब तीसरी दफ़ा क्वेश्चन कर रहे होंगे आपको खुद ब खुद लिखना आ रहा होगा कि फार्मूला, आपको कहीं से देखने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। वैल्यूज पुट कर दें एस माइनस ए, एस माइनस बी, ए बी सी आपकी ये है, 50 आपका ए है, 78 आपका बी है और 112 आपका सी है। इसके बाद बेशक आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैंने पहला पार्ट करवाया था उसमें बहुत लंबी वैल्यू आ गई थी। तो 120 स्क्वायर रूट लगाएं, 120 को मल्टीप्लाई करें 70 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करें 42 के साथ, फिर 8 के साथ, और उसने आपको डायरेक्ट वैल्यू निकाल के दे दी 1680। और मेन जो यूनिट्स चल रहा है डायमेंशंस का, वो आपके पास डेसीमीटर है, तो एरिया में आपके पास हो जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर।